एडवांस ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो सामान्य सांस चल रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। गहरी शांति में, गहरे में, गहरे आनंद में उतरते जाना है। उतरते जाना है। और गहरी शांति में परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ना है। परमात्मा की तरंगों से जुड़ना है। ओम का उच्चारण और उसकी तरंगें अपने अंदर महसूस करनी है। ओम की तरंगों को महसूस करना है। ओम रोम में ओम की तरंगों को महसूस करना है। ऊर्जा की जागृति को बढ़ाना है। ओम को देखना है और गहरे ध्यान में उतरना है। तरंगों से जो ध्वनि अंदर प्रवाहित हुई है, जो ऊर्जा जागृत हुई है, उस ऊर्जा का एहसास ऊर्जा एनर्जी रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। इस प्रवाहित एनर्जी को महसूस करना है। उन तरंगों को महसूस करना है और गहरे ध्यान में उतरना है। गहरे ध्यान में उतरना है। गहरे ध्यान में उतरना है। मनुष्य का जीवन सिर्फ उसका नहीं होता, वह एक लंबी परंपरा, एक जीवित श्रृंखला का हिस्सा है।
हमारे अंदर न जाने कितनी पीढ़ियों की सांसें बह रही हैं। पिता, दादा, परदादा, अनगिनत चेहरे, अनगिनत अनुभव, अनगिनत कहानियां। फिर भी हम सोचते हैं कि हम अलग हैं, स्वतंत्र हैं, और इसी भ्रम से हमारे भीतर असंतोष, क्रोध, पीड़ा जन्म लेती रहती है। ये चेहरा अनंत यात्रा का प्रतीक है। हम में से बहुत से लोग अपने माता पिता से, या कोई अपने विशेष पिता से, या किसी माता से, किसी न किसी कारण से सामंजस्य से नहीं बिठा पाते। हमें उनका स्वभाव, चेहरा, तरीका कुछ न कुछ खटकता रहता है। हम भूल जाते हैं हम भूल जाते हैं कि जिस चेहरे से हम नफरत करते हैं, उसके बिना हम अस्तित्व में ही नहीं होते। और ये नापसंदगी केवल माता पिता के प्रति ही नहीं, किसी के भी प्रति, परिवार में किसी के प्रति, संबंधों में किसी के प्रति, रिश्तेदारों में किसी के प्रति, इस अस्तित्व में भी किसी के भी प्रति हो सकती है। और ये अस्तित्व के प्रति विरोध होता है। हम अस्तित्व से विरोध कर रहे होते हैं, हम अस्तित्व से दूर भाग रहे होते हैं। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ नापसंद है, और वह पसंद नापसंद अनंत जन्मों की यात्रा, अनंत जन्मों के अनुभव से आई है। और हम उसको इतने गहराई से जकड़ कर रखते हैं, गहराई से पकड़ कर रखते हैं कि हम उसको छोड़ते ही नहीं। यही मान्यताएं हैं, यही जन्मों के संस्कार हैं, और यही सबसे बड़ी ग्रंथियां हैं जो हमें परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकती हैं। जिस क्षण हम किसी को भी नकारते हैं, उसी क्षण हम अपने ही एक हिस्से को नकार देते हैं। और जब हम अपने ही माता पिता को नकारते हैं, तो हम अपनी ही जड़ों को काट देते हैं। हमारी चेतना हमारे माता पिता से, फिर हमारे दादा दादी से, और फिर परदादा परदादी से, और इस तरह से अनंत श्रृंखला से जुड़ी आ रही है। और सबका कुछ न कुछ अंश इस जन्म में है, इस रूप में है, इस शरीर में है। हमारे भावों के रूप में, हमारे विचारों के रूप में, हमारे अनुभवों के रूप में, हमारी क्रियाओं के रूप में, हमारी प्रतिक्रियाओं के रूप में किसी न किसी का अंश झलकता रहता है। हम
अपने चेहरे में उस अनंत चेहरों को जीवित पाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार आ रहे हैं, और उनकी ही ऊर्जा, उनकी ही एनर्जी हमारे अंदर बह रही है। उनके संस्कार, उनकी मान्यताएं, उनकी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी, लगातार हमारे अंदर बह रही हैं। हमारे अचेतन में वह सब गहराई में छुपे हैं। ये श्रृंखला अनंत है, और अनंत श्रृंखला के अनंत क्रियाकलाप हमारे अचेतन में छुपे हुए हैं। हमारे भीतर पूरा अतीत सांस ले रहा है। हम देखते हैं कि अनेक बार माता पिता में कोई अवगुण नहीं होते, लेकिन संतान बहुत सारे अवगुण लेकर जन्म लेती है। या फिर माता पिता में बहुत से अवगुण होते हैं, लेकिन संतान सद्गुणों के साथ जन्म लेती है। तो ये सब उस चेहरे की पीढ़ी दर पीढ़ी की यात्रा है। आपका कुछ ना कुछ अस्तित्व तो उस चेहरे में जाता है, लेकिन उससे भी पीछे की जो मान्यताएं हैं, जो अचेतन की मान्यताएं हैं, संस्कार हैं, वह भी पीछा नहीं छोड़ते। वह भी नियंत्रण लगातार इस यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं और हमारे ऊपर प्रभाव दिखाते रहते हैं। और इस अनंत श्रृंखला को तोड़ना ही मुक्ति है, कर्मों से मुक्त होना। जो अनंत कर्मों का फल मिल रहा है, अनंत श्रृंखला का फल मिल रहा है, अनंत श्रृंखला को हम भोग रहे हैं, और सब से मुक्ति। और मुक्ति का रास्ता है ध्यान, स्वयं के अंदर उतरना, अंदर की विरासत को स्वीकार करना, स्वयं के अंदर अनंत की यात्रा को देखना, अपने अंदर उठने वाले अचेतन के विचारों को देखना, समझना और इनसे मुक्त हो जाना। कौन सा विचार किस जन्म की श्रृंखला का है, किस जन्म की मान्यता का है, कोई नहीं जानता। लेकिन इसको देखकर साक्षी भाव से हम उससे मुक्त हो सकते हैं। अनंत चेहरों को भी हम मुक्त कर सकते हैं। रात में आईने के सामने बैठकर अपने चेहरे में अपने माता पिता की झलकों को देखो, और जो उनकी आंखों से कैसी हैं, आपकी आंखें कैसी हैं, उनका चेहरा कैसा है, आपका चेहरा कैसा है, और धीरे धीरे भाव जीवंत हो उठते हैं। तो हाथ में कठिन लगेगा, विरोध भी होगा, लेकिन रुकना नहीं है। देखते देखते वो चेहरे जागृत होते जाएंगे, और अनंत चेहरे जो आप अपने चेहरे में पीछे अंदर चेहरों को देखेंगे,
तो कभी माता पिता का चेहरा दिखाई देगा, तो कभी दादा दादी का, कभी नाना नानी का। अनंत श्रृंखलाओं के चेहरे प्रकट होते जाएंगे और एक एक करके खत्म होते जाएंगे। कोई ग्रोथ नहीं करना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। ऐसे ही गहरे ध्यान में जब हम उतर रहे हैं तो अनेक चेहरे दिखाई देते हैं। कई बार जो दादा दादी मृत्यु को प्राप्त हो गए वो दिखाई देते हैं, कभी नाना नानी दिखाई देते हैं, कभी कोई और दिखाई देता है। ये भी वही श्रृंखला है। उस श्रृंखला की दौड़ कटती चली जाती है। केवल हम उनको साक्षी भाव से देखें और धीरे धीरे वो दौड़ कट जाती है, सामने आते हैं और लीन हो जाते हैं। अचेतन के समस्त विचार, समस्त बंधन, समस्त ग्रंथियां, समस्त कर्मों को इसी तरह से काट सकते हैं। लेकिन बस विरोध नहीं करना है, विरोध नहीं करना है। धीरे धीरे हर चेहरे में हर चेहरा स्पष्ट होता है और चेहरे बदलते जाते हैं। एक के बाद एक चेहरा और अनजान चेहरे प्रकट होते हैं। जैसे स्वप्न में हमें ऐसे चेहरे भी दिखाई देते हैं जो इस जन्म की चेतना में हमें याद नहीं होते, और फिर भी उन चेहरों के साथ हम गहराई से सपने में जुड़े होते हैं, उनके साथ रह रहे होते हैं, उनके साथ क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कर रहे होते हैं। ठीक ऐसे ही ध्यान में भी एक के बाद एक चेहरा प्रकट होता रहता है, एक के बाद एक जागृत होता रहता है। और परत दर परत इतिहास की ग्रंथियां, जो अनंत काल की ग्रंथियां हैं, वह खुलती चली जाती हैं और एक दिन अचानक सब चेहरे लीन हो जाते हैं, सारी ग्रंथियां लीन हो जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, आईना खाली हो जाता है, उसमें स्वयं का भी चेहरा नहीं बचता। ध्यान में उतरते उतरते जितने भी विचार थे, जितने भी चेहरे थे, जितनी भी ग्रंथियां थी, जितने भी कर्म थे, जितनी भी मान्यताएं थी, जितने भी संस्कार थे, सब मिटते चले जाते हैं, मिटते चले जाते हैं, मिटते चले जाते हैं। पूर्णता खाली हो जाते हैं, पूर्णता शून्य में प्रवेश कर जाते हैं, पूर्णता समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। जब अंदर कुछ नहीं बचता, अचेतन खाली हो जाता है, जन्मों का कर्म, जन्मों का भंडार खत्म हो जाता है, इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, हमारी चेतना मुक्त हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। वह क्षण अद्भुत होगा, वह क्षण अद्भुत होगा और वह शून्य वास्तविक अस्तित्व होगा। वही वास्तविक स्थिति है, वही मूल चेहरा है जो निराकार है, शून्य है, जहाँ कुछ भी नहीं है, वही शाश्वत है। ये शरीर इस जन्म से पहले भी शून्य था और इस शरीर के बाद भी चेतना शून्य में ही होगी। ना कोई रूप होगा, ना रंग होगा, ना कोई चेहरा होगा, और जन्म से पहले भी ना कोई रूप था, ना रंग था, ना चेहरा था, ना कोई भाव था, ना कोई विचार था। अगर इस शरीर से हमने मुक्ति पा ली, इन जन्मों के कर्मों से मुक्ति पा ली, तो इस शरीर के बाद भी हमारे अंदर मुक्ति ही होगी। वहां भी कोई भाव नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा, और नहीं तो मृत्यु के बाद भी लोग भटकते हैं
अपनी चाह को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जैसे किसी की संतान नहीं हुई और संतान के योग में तड़प कर मर गया, उसके बाद वो बिना शरीर के भी जब भी अपना अस्तित्व दिखाएगा तो वह संतान के लिए ही तड़पता हुआ होगा। कोई धन के लिए तड़पता है, कोई संतान के लिए तड़पता है, कोई प्रेम के लिए तड़पता है, और इस प्रकार पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। परमात्मा ने जो जन्म दिया, परमात्मा जो बार बार इस पृथ्वी पर भेज रहा है, वह केवल अनंत जन्मों के कर्मों को मिटाकर मुक्त होने के जितना मुक्त होना चाहती है। इसलिए बार बार कभी भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, कभी कर्मकांड की ओर बढ़ते हैं, कभी ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तो कभी ध्यान की ओर बढ़ते हैं। अनंत चेहरों का अंत और एक निराकार की उत्पत्ति है। ध्यान में है अनुभव समाज पूर्वजों को, पूर्वजों की मान्यताओं को, उनके भावों को स्वीकार करते हुए, देखते हुए लीन कर देना है ब्रह्मांड में। कोई विरोध नहीं करना है, कोई विरोध नहीं करना है किसी भी बात का, किसी भी क्रिया का, किसी भी प्रतिक्रिया का। चाहे वो भाव किसी के संबंध में उठे, चाहे वो चेहरा किसी का भी क्यों ना हो, कोई विरोध नहीं करना है। इस जन्म के संस्कार, इस जन्म के विरोध वाले चेहरे सबसे पहले पैदा होते हैं, सबसे पहले जागृत होते हैं, और फिर एक एक चेहरा मिटकर चला जाता है। इस अनंत ध्यान में जब सारे चेहरे मिट जाते हैं तो प्रेम उमड़ आता है, करुणा, कृतज्ञता, सम्मान की लहरें उठती हैं। समझ में आता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपनी श्रृंखला का एक जीवंत अंश हूँ। और सच्चा सामंजस्य तब ही आता है जब हम अपने भीतर की जड़ों से जुड़ते हैं। और जब ये जुड़ाव ढीला होता है, जब ये जुड़ाव खत्म होता है, तब जीवन एक संगीत बन जाता है, शांत संगीत जिसमें कोई नफरत नहीं होती, कोई दंड नहीं होता, केवल और केवल प्रेम होता है। और उस प्रेम में ही परमात्मा का प्रतिबिंब झलकता है, उस प्रेम में ही परमात्मा प्रकट होता है, उस प्रेम में ही शांति प्रकट होती है। अपने मूल चेहरे तक की यात्रा एक एक चेहरे से होकर गुजरती है, एक एक चेहरे से होकर गुजरती है, एक एक चेहरे से होकर गुजरती है। जहाँ से चेतना पहली बार चली है, निराकार में पहुँचती है, और फिर निराकार में स्वयं को लीन कर देती है। महाशून्य में, महाशून्य में स्वयं को लीन कर देती है, स्वयं को खो देती है। अनंत जन्मों की यात्रा अंत में स्वयं को शून्य में लीन कर देती है। जन्मों की ग्रंथियां, जन्मों के कर्म, जन्मों के संस्कार मिट जाते हैं, मिट जाते हैं, मिट जाते हैं। अनंत की यात्रा करनी है, और जो कुछ भी होता जाए उसको साक्षी भाव से देखते हुए लीन होने देना है। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, कहीं भी अटकना नहीं है, कहीं भी रुकना नहीं है, केवल खोते चले जाना है। महाशून्य की यात्रा में डूबते चले जाना है। 10 मिनट पूर्णतः इस यात्रा में डूब जाना, डूब जाना है, डूब।
जो ये हो रही है, जो ये सांस हो रही है, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, श्वासों का एहसास, सही का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। शरीर चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। शरीर को प्रणाम। ओम शुभ।